हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं सोनिया वेलकम करती हूँ आपको अपने एक और नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको सादा ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग बताऊँगी पूरे डिटेल में, और छोटे छोटे टिप्स भी दूँगी कि किस वजह से हमारे कंधे उतरते हैं, आर्म होल में हमारे झोल पड़ते हैं, फिटिंग हमारी सीधी नहीं आती। तो हर चीज़ की मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगी, हर प्रॉब्लम की आपको मैं सॉल्यूशन बताऊंगी इस वीडियो में। सो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो देखिए, कपड़ा का मेजरमेंट मैंने आपको करके दिखा दिया है। पूरे 80 सेंटीमीटर में 2 इंच कम ही है, तो 80 सेंटीमीटर मान के चलिए। 80 सेंटीमीटर फैब्रिक है और हमें 36 इंच का सीना का ब्लाउज रेडी करना है इसी में। तो देखिए, कपड़े को हमने डबल फोल्ड में कर लिया है। इससे सीना के अकॉर्डिंग, जितना हमारा सीना है उसके अकॉर्डिंग मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है 2 इंच लूज करते हुए, क्योंकि सिलाई मार्जिन में हमें लेना पड़ता है। तो ये बॉडी मेज़रमेंट मैं बना रही हूँ। तो यहाँ देखिए, 1 इंच हम तुरपाई के लिए ले लेंगे, और टोटल हमारी रेडी लेंथ है 15, और आधा इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि शोल्डर में दबेगा। तो 15.5 पे मैंने निशान लगाया है, और 1 इंच तुरपाई के लिए, तो हमारा टोटल हो गया 16.5। और ये देखिए, 5.5 पे मैंने शोल्डर पर निशान लगाया है, और यहाँ शोल्डर में जितना हम लेंगे उसमें आधा इंच हमें प्लस करना होता है आर्म होल के लिए। तो शोल्डर में हमने 5.5 लिया है, तो आर्म होल हम 6 इंच लेंगे। तो ये देख सकते हैं 6 इंच। और हमारा जो सीना है उसका चौथाई भाग हमारा 9 होगा। सीना 36 है, तो चौथाई भाग हमारा 9 होगा। तो यहाँ देख सकते हैं। और कमर है 31 है, तो 31 का हम चौथाई भाग लेंगे। तो चौथाई भाग 31 का हुआ 7.25 इंच। तो यहाँ देखिए, 1 इंच हमने जो टक्स लगता है पीछे में उसका लेंगे, और 2 इंच हम सिलाई मार्जिन लेंगे। सीना पे भी 2 इंच लेंगे सिलाई मार्जिन, और कमर में भी लेंगे इस तरीके से। और 1 इंच हम डाट के लिए लेंगे। और डाट हम देखिए इस तरीके से निकालते हैं, जो हमारा कमर का फिटिंग है उसे हम आधा कर देंगे इंची टेप पर रख के। इस तरीके से हम निशान लगा देंगे 4 इंच पे ऊपर की तरफ करके। और यहाँ देख सकते हैं 2.5 इंच पे मैंने नेक का जो चौड़ाई है 2.5 इंच पे हम लेंगे, और ऊपर से 2.5 इंच लेंगे, और नीचे की साइड से हम 3 इंच लेंगे। और इसकी जो नेक की लंबाई है वो हम लेंगे 8.5 इंच। तो यहाँ देखिए, सो अभी आर्म होल हम नाप लेंगे। देखिए इस तरीके से हमारा आर्म होल बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। आधा इंच हमने जॉइंट के अकॉर्डिंग छोड़ कर दिया है, और इस तरीके से हम आर्म होल भी नाप लेंगे। तो इसी तरीके से कटिंग के समय ही हम इस तरीके से नाप लेंगे, तो हमारा कभी भी आर्म होल में टाइट या झोल वगैरह नहीं आएगा, ढीला नहीं होगा। तो सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए आप नापिएगा। तो मैंने देखिए आधा इंच सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए ही आर्म होल का नापा है, तो पूरा परफेक्ट आया है। और देखिए इस तरीके से हम 8.5 पे नेक का लंबाई ले लेंगे, नेक की लंबाई, और 3 इंच पे हम चौड़ाई लेंगे। तो इस तरीके से हम नेक में इस तरीके से हम कटिंग करेंगे मंदिर शेप में, इसे मंदिर शेप बोलते हैं। तो देखिए, और ऐसी टिप्स मैं आपको बताऊंगी जिसकी वजह से शोल्डर जो उतरती है वो नहीं उतरेंगी। तो देखिए, कितने लोग शोल्डर की तरफ डाउन करते हैं, जो आर्म होल है कंधे पे डाउन करते हैं कटिंग के समय, जो हमारा बोट नेक होता है या छोटा गला होता है तो शोल्डर की तरफ से डाउन करते हैं, और जो हमारा डीप नेक होता है तो नेक की तरफ से डाउन करते हैं। तो मैं इसमें कुछ भी डाउन नहीं करूँगी, ना ही नेक की तरफ से डाउन करूँगी आधा इंच, ना ही शोल्डर की तरफ से डाउन करूँगी। तो बिना डाउन किए हुए मैं आपको एकदम परफेक्ट फिटिंग के साथ कटिंग, आपको स्टिचिंग दोनों बताऊँगी। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने सीधा पे कटिंग किया है, मैंने कहीं से डाउन नहीं किया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम जो कमर में डाट लगाएंगे उसकी कट लगा देते हैं, देखिए, ताकि हमारा दोनों साइड से बराबर आ जाए। तो इसके साथ ही बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट होती है, बस नेक की हमें कटिंग करनी है। तो आप देखिए, फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, तो फ्रंट पार्ट कटिंग करने के लिए बैक पार्ट को हम फ्रंट पार्ट के ऊपर रखेंगे इस तरीके से, और आधा इंच हम बटन आई पट्टी की तरफ से आधा इंच बढ़ाते हुए लेंगे, क्योंकि हम सिलाई मार्जिन हमारा जाएगा बटन आई की पट्टी में, इसीलिए हम थोड़ा सा छोड़ते हुए ही लेंगे इस तरीके से। और हमारी लंबाई 1 इंच बढ़ेगी, क्योंकि फ्रंट पार्ट में 1 इंच बढ़ाते हैं, क्योंकि जब हम डाट्स लगाते हैं तो फिर हमारा बराबर आ जाएगा। तो इसी लिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं नीचे की साइड से लंबाई में। तो यहाँ देखिए, इस अकॉर्डिंग जैसा हमने आर्म होल कटिंग किया है बैक पार्ट में, उसी तरीके से हम यहाँ का निशान लगा लेंगे, देखिए, और फिटिंग का निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम ऊपर का पार्ट यानी कि बैक पार्ट हटा देंगे। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट पे जो निशान होता है वो लगाएंगे। तो आप इसीलिए बोल रही हूँ, बिना स्किप किए वीडियो को देखिए। आपको मैं ऐसे छोटे छोटे टिप्स दूँगी जिसकी वजह से आपकी ब्लाउज जो ख़राब होती है वो नहीं होंगी। अगर आप ये वीडियो देखेंगे उसके बाद बनाएंगे तो आपकी जब भी ब्लाउज बनाएंगे तो आपकी ब्लाउज कभी ख़राब नहीं होंगी। तो यहाँ देखिए, फ्रंट आर्म होल में हम इस तरीके से शेप देंगे, और जो हमारा फ्रंट नेक है
नेक की जो लंबाई है वो 6.5 इंच पे रखेंगे इस तरीके से, और चौड़ाई जो 3 इंच पे रख सकते हैं आप। और इस तरीके से देखिए गोलाई में शेप देंगे। अगर आपसे गोलाई नहीं बनता तो आप मार्केट में जो कर्व शेप में आती है स्केल आप ले सकते हैं, राउंड शेप में आप वो ले सकते हैं, उससे बहुत अच्छी फिनिशिंग से राउंड बनती है। तो यहाँ देखिए आप टक्स पॉइंट लगाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टक्स पॉइंट लगाना। तो टक्स पॉइंट 10 इंच पे है तो आधा इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा शोल्डर में दबेगा तो 10.5 इंच हो जाएगा, तो वो हमारा मिडल पॉइंट होगा। उससे छोड़ते हुए 2 इंच हम नीचे की तरफ लगाएंगे इस तरीके से प्लेट की निशान। तो देखिए 2-2 इंच पे हमने सारे प्लेट के निशान लगाई हैं। और नीचे से जो चौड़ाई हमने रखी है टक्स की वो 4 इंच पे है। तो यहाँ देखिए 2-2 इंच पे हम इस तरीके से टक्स का निशान लगाएंगे। आर्म होल की साइड से भी 2 इंच है और कमर के साइड से भी 2 इंच है, फिटिंग की साइड से भी 2 इंच है इस तरीके से। और चूड़ी की मदद से मैं आपको कटिंग करना बता रही हूँ। तो यहाँ देखिए चूड़ी आपके पास तो होंगी आपके घर में, इस तरीके से हम चूड़ी को रखेंगे और राउंड शेप में दे देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा कितना फिनिशिंग के साथ पफ बन के रेडी होगा, आप सोच भी नहीं सकती। कहीं से आपका झोल वगैरह नहीं होगा। तो यहाँ देखिए हमने निशान के अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे। जो फ्रंट वाले पार्ट में हमने कटिंग किया था गहराई का, वहीं से हम कटिंग करेंगे। उसके बाद हम नेक की कटिंग करेंगे इस तरीके से, देख सकते हैं आप। अगर आप इस तरीके से कटिंग करेंगे तो आपकी कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ब्लाउज में, ना ही आपके जो फ्रंट में टक्स सही से नहीं बैठता है। अगर आप इस तरीके से कटिंग करेंगे तो आपको बिल्कुल परफेक्ट एकदम टक्स पे बैठ जाएगा, ब्लाउज बॉडी में जाके चिपक जाएगा इस तरीके से। देखिए नेक भी कितना फिनिशिंग से हमारा कटा है राउंड शेप में, आर्म होल भी हमारा कितने अच्छे से कट गया है। और इस तरीके से हम दूसरे पार्ट पे भी निशान लगा लेंगे, डैब डैब करके एक के ऊपर रखेंगे, निशान वाले के पार्ट के ऊपर रखेंगे और इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारा निशान लग के रेडी है। तो इसके साथ ही हमारी फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कंप्लीट होती है। उसके बाद हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू की कटिंग करने के लिए जो कपड़ा हमारा बचा हुआ था, जो एक्स्ट्रा था, उसे हम कट करके हटा लेंगे। तो यहाँ देखिए 5 इंच के हमें रेडी चाहिए। तो यहाँ देखिए 1 इंच हम तुरपाई के लिए लेंगे, क्योंकि ये सादा ब्लाउज है। मैंने आपसे कहा है सादा ब्लाउज में आपको 1 इंच लेना है तुरपाई के लिए। और आप अस्तर वाला बना रहे हैं तो उसमें आधा इंच ही आपको चाहिए, इनफ है उसके लिए, क्योंकि हमें पलटना होता है अस्तर रख के। और यहाँ देख सकते हैं ऊपर की साइड से हमने 2.5 इंच पे डाउन किया है, क्योंकि छोटी स्लीव है तो 2.5 इंच पे डाउन करेंगे। और जो बड़ी स्लीव होती है उसमें 3-3.5 इंच डाउन करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं। और जो हमारा हम आर्म होल का शेप इसमें कैसे देंगे, जो हमारा सीना है, सीना यानी कि 34 है, तो 34 का आधा चौथाई भाग होगा 8.5। 8.5 में हमें 1 इंच माइनस करना है बाजू कटिंग करने के लिए, तो 7.5 हो गया। तो इस तरीके से देखिए जॉइंट वाला जो पार्ट है वहाँ से मैंने इंच टेप को रख के 7.5 पे निशान लगाया है। उसके बाद 2 इंच में सिलाई मार्जिन ली हूँ। और जो फिटिंग है हमारी बाजू की वो है 12 इंच, यानी कि डबल में हमने 6 इंच पे निशान लगाया है। उसके अकॉर्डिंग हम कटिंग कर लेंगे 2-2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए। और याद रखिएगा जितना आप ब्लाउज में मार्जिन छोड़ते हैं 2 इंच, उतना ही आपको बाजू में भी मार्जिन छोड़ना है, नहीं तो आपके जो बाजू अटैच करेंगे तो बाजू या तो बड़ी हो जाएगी या तो छोटी हो जाएगी। अक्सर लोगों की यही प्रॉब्लम होती है कि बोलते हैं कि हम जब बाजू अटैच करते हैं तो या तो बाजू बड़ी हो जाती है या फिर छोटी हो जाती है। तो इसी कारण की वजह से आप जितना 1.5 इंच लीजिए, 2 इंच लीजिए, जितना आपने ब्लाउज में सिलाई मार्जिन छोड़ रहा है उतना ही आपको बाजू के लिए भी लेना है। तो बॉडी फिटिंग थी ये जो ब्लाउज में कटिंग करी, बॉडी फिटिंग के अकॉर्डिंग। तो बॉडी मेजरमेंट लेने के बाद जो हम कटिंग करते हैं उसका तरीका अलग है, और कपड़े से नाप लेकर के कटिंग करते हैं उसका तरीका अलग है। तो बॉडी पे हमारा 34 आ रहा था तो उसमें हम 2 इंच हमेशा लूजिंग देते हैं। सीना पे हमने लूजिंग दिया है और कमर पे हम लूजिंग नहीं देते हैं, क्योंकि ब्लाउज है, अगर सूट रहती तो उसमें हम लूजिंग देते, लेकिन ब्लाउज में हम लूजिंग नहीं देते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, अभी मैं सिलाई के लिए बैठ गई हूँ, इस वाले घर पे मैं आ गई हूँ, दुकान वाले घर पे। तो चलिए ब्लाउज की स्टिचिंग करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले हम इसमें टक्स लगाएंगे। तो किस तरीके से हम टक्स लगाते हैं थोड़ा ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम बटन जो हुक लगाते हैं उस साइड से हम टक्स देंगे इस तरीके से, हल्का मार्जिन छोड़ते हुए आधा से 1.25 इंच सिलाई लगा लेंगे। तो चारों तरफ चारों जो टक्स हैं इसी तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम जो नीचे की साइड से हमारे जो टक्स हैं उस पर हम थोड़ा ज़्यादा लेंगे, 1 इंच हमारा आना चाहिए, यानी कि आधा इंच हम दोनों तरफ से पकड़ेंगे। देख सकते हैं 1 इंच पे हमारा टक्स बन गया है। और यहाँ इस तरीके से सिलाई लगाएंगे चारों तरफ। हम चारों जो टक्स पॉइंट है उस पर हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। तो देखिएगा कितना अच्छा हमारा पफ बन के रेडी होगा। अगर आप इसी तरीके से सिलाई करेंगे, मेरे इन टिप्स को फॉलो करते हुए कटिंग करेंगे और स्टिचिंग करेंगे, तो आपकी ब्लाउज कभी ख़राब नहीं होगी 100%। तो कितनों की कस्टमर की शिकायत रहती है कि उनके जो फ्रंट का जो पफ है वो ठीक से बॉडी पे नहीं बैठता, चिपकता नहीं, अजीब सा उभरा रहता है, उठा सा रहता है, नोकील जैसा निकला रहता है।
तो आप कटिंग में गलत करते हैं, आप टक्स पॉइंट नहीं लेते हैं। तो टक्स पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया 10.5 पे मैंने टक्स पॉइंट लिया है, क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा। तो 10.5 से 11 इंच तक सबका रहता है। हेवी साइज़ है उनका 11 इंच रहेगा, जो कम साइज़ है उनका 10 साढ़े 9 रहेगा, और उससे भी कम साइज़ यानी कि 28 और 30 साइज़ है सीना का, तो उनका 9 रहता है। तो इसी तरीके से देखिए हम हुक की पट्टी लगा लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आप। अब इसे एक बार फ़ोल्ड करके उसके बाद डबल फ़ोल्ड करके हम इस तरीके से लगा लेंगे। तो मैं इसमें कच्ची सिलाई लगा रही हूँ, बाद में इसमें तुरपाई कर दूँगी निकाल के। तो आप चाहें तो पक्की सिलाई भी, छोटी सिलाई लगा सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप, मैं कच्ची सिलाई लगाई हूँ, बाद में मैं हटा दूँगी। उसके बाद दूसरे वाले पल्ले पे इसी तरीके से हम आई की पट्टी रेडी करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं ये ऊपर की साइड से हमारी रेडी होती है। तो यहाँ देखिए ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसे हम कटिंग करके हटा देंगे। उसके बाद हम एक बार हल्का बारीक फ़ोल्ड करेंगे, उसके बाद डबल फ़ोल्ड में इस तरीके से हम आई पट्टी रेडी करते हैं हमेशा। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये हमारी आई पट्टी भी बन के रेडी है। तो फ्रंट वाले दोनों पल्ले हमारे बन के रेडी हो गए हैं। उसके बाद मैं बैक वाले पल्ले की रेडी करूँगी। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये हमारा साइड में हम रख देंगे। और देखिए बैक वाले पल्ले पे हम डार्ट्स पॉइंट लगाएंगे। सबसे पहले डार्ट्स की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ देखिए इस तरीके से हम आधा इंच दोनों साइड से लेंगे और दबाते हुए कपड़े को इस तरीके से सिलाई लगाएंगे, डबल सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आप, दूसरे साइड में हम इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम शोल्डर अटैच करेंगे। तो आप देख सकते हैं, तो शोल्डर हम अटैच करेंगे, वहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है किन कारणों की वजह से आपकी जो शोल्डर है उतरती है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, कपड़े को मैंने कहीं से डाउन करके कटिंग नहीं किया है, आपने देखा होगा कटिंग के समय। तो यहाँ देखिए कपड़े हमारी बिल्कुल सीधी है, कहीं से मैंने डाउन नहीं किया था। बस सिलाई करते समय आप यहाँ ध्यान दीजिए, इस तरीके से हम चौक से आपको बताते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम सीधी सिलाई नहीं लगाएंगे, इसमें थोड़ी तिरछी करके लगाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आप, जो गिरती है हमारी जो शोल्डर गिरती है उसका मेन कारण यही है कि लोग सीधी सिलाई लगा देते हैं। उसके बाद जो पट्टी अटैच करते हैं नेक वाली पट्टी, उसमें भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरत होती है। अगर वो भी सही से नहीं लगाते हैं उस वजह से भी हमारी शोल्डर उतरती है। तो यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। देखिए सीधी निशान हमने लगाया है, बस नेक की तरफ हम थोड़ा सा डाउन किया है। तो इसी तरीके से उसी जो निशान हमने लगाया उसी के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो कितने लोग शोल्डर की तरफ डाउन करते हैं, आधा इंच कटिंग के समय डाउन करते हैं, और नहीं तो नेक की तरफ से, नेक हमारा जब बड़ा होता है डीप रहता है तो नेक की तरफ से डाउन करते हैं। लेकिन इसमें मैं आपको कहीं से भी डाउन आपको नहीं करना है, बिना डाउन के ही मैं आपको शोल्डर उतरने की समस्या का समाधान बता रही हूँ। तो यहाँ देखिए जब हमारा नेक की साइड आएगा तो यहाँ देखिए ध्यान से हम थोड़ा तिरछा कर लेंगे, कपड़े को डाउन कर देंगे नेक की तरफ से, ताकि हमारा जो शोल्डर पे बिल्कुल चिपक जाएगा। तो बहुत लोग मतलब डोरी नहीं लगाते, उनको पसंद नहीं होता, लेकिन मजबूरी में उन्हें लगाना पड़ता है, क्योंकि उनका जो शोल्डर है वो उतरने लगता है, इस वजह से उन्हें लगाना पड़ता है। तो मेरी इन टिप्स को फॉलो करके आपको कभी भी, अगर आपको डोरी पसंद नहीं है तो आप नहीं लगाएंगे, कभी भी आपका शोल्डर नहीं उतरेगा। तो यहाँ देख सकते हैं, तो इसमें तो डोरी लगेगा। तो ये मतलब हमारी जैसी लेडीज़ का है तो उनको डोरी पसंद है, तो डोरी बोलती है लगाने के लिए। मेरी पुरानी कस्टमर है तो उनको डोरी पसंद है तो डोरी लगाती है। लेकिन कितनों को, बहुत लोगों को पसंद नहीं आता। जो एजेड लेडीज़ होती है, जो एज वाली होती है, ज़्यादा एज वाली, तो उन्हें पसंद नहीं आता, लेकिन फिर भी मजबूरी में उन्हें लगाना पड़ता है, क्योंकि उनका जो शोल्डर है उतरने लगता है, और शोल्डर उतरता है तो बिल्कुल अनकम्फर्टेबल महसूस होता है, इस वजह से लगाना पड़ता है। तो यहाँ देखिए अब यहाँ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ मैंने पाइपिंग वाले कपड़े को रेडी करके रखा है। अब देखिए इस तरीके से हम पाइपिंग अटैच करेंगे, और सुई को हम नीचे दबाते हुए, कपड़े को हमें नहीं खींचना है, ब्लाउज के फैब्रिक को हमें नहीं खींचना है, थोड़ा भी नहीं खींचना है। और जो हमारा ये शोल्डर पे जब हम आएंगे तो ऊपर का जो पाइपिंग वाला पट्टी है वो, उसे हम इस तरीके से खींचेंगे। आप देख सकते हैं थोड़ा टाइटली खींचेंगे, अब ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं खींचना है कि हमारा कपड़ा ही फट जाए। तो यहाँ देखिए इस तरीके से हम खींचते हुए शोल्डर के पास हम आएंगे, और यहाँ पर देखिए हम जैसा है वैसे ही हम लगाएंगे, खींचना हमें नहीं है। बस शोल्डर के पास आते सुई को हमें नीचे दबाना है, और उसके बाद हमें ऊपर वाले पट्टी को, यानी कि पाइपिंग वाली पट्टी को, हमें चाहे आप पट्टी भी लगा रही हैं, तुरपाई वाला पट्टी जो आता है वो लगा रही है, तो उसे भी हमें इस तरीके से खींचना है। और मैं यहाँ पे पाइपिंग लगा रही हूँ, तो इस तरीके से देखिए हम पूरे में इस तरीके से लगाएंगे। और यहाँ देखिए जब हम डोरी अटैच करेंगे तो इसी समय डोरी अटैच कर लेंगे आप, नहीं तो कितने लोग ऊपर से अटैच करते हैं तो अच्छा नहीं लगता, फिनिशिंग नहीं आती उसमें। यहाँ देखिए जब हम नेक पे पट्टी अटैच करेंगे तो उसी समय हम डोरी भी लगा लेंगे। और यहाँ देखिए शोल्डर की तरफ से खींचते हुए हमें टाइटली खींचना है, ताकि उसमें खिंचाव आए, रिंकल्स आए शोल्डर की तरफ, ताकि वो हमारा अच्छे से शोल्डर पे दब के बैठ जाए अच्छे फिटिंग के साथ। तो इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपकी शोल्डर कभी नहीं उतरेगी 100%। तो यहाँ देख सकते हैं आप,
उसके बाद हम कपड़े को फोल्ड करते हुए तुरपाई का सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ देखिए अभी हम इस पे हम डायरेक्ट सिलाई नहीं लगाएंगे क्योंकि हम तुरपाई लगाएंगे। तो यहाँ देखिए कपड़े को हमने जो पाइपिंग वाला फैब्रिक है उसे हम अच्छे से फोल्ड करके कर दिए और यहाँ देखिए कितनी बारीक हमारी पाइपिंग बन के रेडी हुई है। तो इन तरीक़ों से अगर आप ब्लाउज स्टिचिंग करेंगे तो आपके शोल्डर कभी नहीं उतरेंगे गारंटी के साथ। तो यहाँ देखिए अब हम बाजू को अटैच करेंगे। तो बाजू अटैच करने से पहले हम इसे फिटिंग लगाएंगे। फिटिंग लगाने के बाद ही बाजू को अटैच करेंगे। तो कितनों की जो बाजू अटैच करने के बाद जो फिटिंग की सिलाई लगाते हैं तो उनका फिटिंग का सिलाई जो टेढ़ा हो जाता है, मतलब बॉडी में सीधा रहता है और बाजू के पास आते ही वो तिरछा हो जाता है। तो मैं आपको फिटिंग की भी सिलाई की टिप्स दूंगी। तो यहाँ देखिए इस तरीके से फिटिंग की सिलाई लगाएंगे पहले, और जो कमर का साइड है हमारा नीचे की तरफ से उसे हम तुरपाई के लिए फ़ोल्ड कर लेंगे। आप चाहे तो पहले ही फ़ोल्ड करके कच्ची सिलाई लगा सकते हैं। तो मैं इसमें देखिए कच्ची सिलाई नहीं लगाई हूँ, डायरेक्ट मैं फ़ोल्ड कर दूँगी। तो फिटिंग के जो हमारा मेज़रमेंट है वो हम पहले लिख लेंगे क्योंकि हमने एक पल्ले पे ही जब कटिंग किया था तो एक पल्ले पे ही हमारा रहता है निशान और दूसरे पल्ले पे नहीं रहता है। तो एक पल्ले पे निशान था तो मैंने उसके अकॉर्डिंग सिलाई लगा दी है और दूसरे पल्ले पे हम इस तरीके से जो हमारा मेज़रमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम निशान लगा लेंगे। उसके बाद देखिए डबल 2-3 सिलाई आप लगा सकते हैं, चाहे तो 3-4 सिलाई भी लगा सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे 3 सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ देखिए जो एक्स्ट्रा धागा है उसे हम कटिंग कर लेंगे इस तरीके से, नहीं तो धागा आपस में उलझ जाती हैं। तो फिनिशिंग का बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। ऐसा नहीं कि धागा लगा हुआ है और ऊपर से आप सिलाई करते जा रहे हो तो इस तरीके से पूरा भद्दा लगता है देखने में ब्लाउज, और फिनिशिंग नहीं आती। चाहे आप कितनी भी अच्छे से सिलाई क्यों ना कर लें, लेकिन जब धागा आपस में उलझा रहता है तो काफ़ी अजीब सा लगता है, भद्दा लगता है देखने में। तो इस तरीके से देखिए हम नीचे की साइड से हम फोल्ड के तुरपाई का देखिए हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। उसके बाद हम इंटरलॉक करेंगे। अगर आपके पास इंटरलॉक वाली मशीन है तो आप इंटरलॉक कर सकते हैं। तो देखिए मैं इस तरीके से इंटरलॉक करती हूँ बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। देखिए तो हम कपड़े को हम अंदर की साइड से ही हम डबल फोल्ड कर लेंगे। एक पल्ले को हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, दूसरे पल्ले को भी अंदर की तरफ रखेंगे। उसके बाद हम सीधी सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल किनारी से। तो उस तरीके से हमारे इंटरलॉक हो जाती है बहुत ही आसानी से। अगर आपके पास इंटरलॉक वाली मशीन नहीं है तो आप इस तरीके से इंटरलॉक कर सकते हैं, चाहे अस्तर वाला ब्लाउज हो या बिना अस्तर वाला, आप इस तरीके से इंटरलॉक कर सकते हैं। और आपके जो धागे होते हैं, कई अस्तर वाले ब्लाउज में धागे निकलने लगते हैं, ब्लाउज का जो ब्लाउज के फैब्रिक होता है उसका धागा निकलने लगता है। तो आप इस तरीके से गुम सिलाई लगा सकते हैं, अंदर की साइड से इनविजिबल सिलाई लगा सकते हैं। तो यहाँ देखिए अब हम बाजू की स्टिचिंग करेंगे। तो बाजू की फिटिंग मैंने कर दी है। और उसके बाद देखिए हम बाजू इस तरीके से अटैच करेंगे और जो हमारा सिलाई मार्जिन है उसे हम दबाते हुए, जो हमारा बाजू का जो सिलाई मार्जिन है उसे, और जो हमारा ब्लाउज का जो फिटिंग का सिलाई मार्जिन है उसे हम दबाते हुए इस तरीके से ट्रायंगल शेप में मोड़ते हुए इस तरीके से राउंड में हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से अगर हम बाजू अटैच करते हैं तो ब्लाउज की फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आती है, कहीं से कोई फुग्गा नहीं, कहीं से कोई झोल नहीं, और सिलाई भी हमारी बिल्कुल सीधी होती है। तो इस तरीके से देखिए इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। देखिए बिल्कुल सीधी हमारी सिलाई आई है, रेडी हो गई ये ब्लाउज। तो दूसरे पल्ले में भी हम इसी तरीके से बाजू अटैच कर लेंगे। तो यहाँ देखिए हमारी ब्लाउज बन के रेडी हो गई है परफेक्ट फिटिंग के साथ। तो मैंने इसका मेजरमेंट करके देख लिया है, बिल्कुल परफेक्ट आया है। तो देख सकते हैं आप। तो हमारी कटिंग अच्छी से होनी चाहिए ब्लाउज बनाने के लिए। अगर कटिंग हम अच्छे से करते हैं तो हमारी ब्लाउज की फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आती है। तो यहाँ देख सकते हैं पीछे मैंने तुरपाई कर लिया है नेक में, ताकि आपको पता चल सके कि मैंने कौन सा शेप बनाया है। तो यहाँ देखिए बिना तुरपाई के नहीं पता चल रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो तुरपाई भी कर लेते हैं। बस नेक पे मैंने तुरपाई किया है और कमर पे, बाजू पे मैंने नहीं किया है, हुक बाद में लगाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल सीधी सिलाई आई है। तो इसे फिनिशिंग के लिए अब मुझे इसमें तुरपाई वगैरह करना है और आयरन भी लगाना है कस्टमर को देने से पहले। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। और कस्टमर ने मतलब कुछ भी नहीं कहा था, बस उन्होंने कहा था कि सादा ब्लाउज बना, लेकिन हम अगर उसमें थोड़ा सा और डिज़ाइन दे देंगे तो कस्टमर भी खुश हो जाते हैं। तो इसी तरीके से आप भी कीजिए अगर आपको कस्टमर बढ़ाने हैं तो देखिए मैं इस तरीके से करती हूँ। और ब्लाउज सिलने के बाद जैसे ही मैं उठी हूँ तो मेरे पास एक कस्टमर आ गए थे जो कि आईब्रो के लिए, थ्रेडिंग के लिए। तो मैं थ्रेडिंग कर रही थी, तो मैं थ्रेडिंग भी करती हूँ। जैसा कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा किस रूम में अभी मैं हूँ, मतलब जहाँ भी हो रही है। देख सकते हैं आप सामने जो गेट पे है लिखा भी है, आप देख सकते हैं ब्यूटी पार्लर एंड बुटीक। तो ये मेरा पार्लर था पहले, जहाँ मैं थ्रेडिंग कर रही हूँ, वो मेरा पार्लर था। तो आपने देखा ही होगा, बड़ा शीशा भी लगा हुआ था इस रूम में, तो काउंटर भी था। तो ये मेरा पार्लर था, लेकिन किसी कारणवश बंद करवाना पड़ा और इसमें रहना पड़ा मुझे, इसीलिए बंद करवाना पड़ा। तो लेकिन जो मेरे पहले वाले कस्टमर है वो आते हैं, थ्रेडिंग वगैरह करवाते हैं, हेयर कट वगैरह करवा लेते हैं, लेकिन फेशियल ब्लीच नहीं करवाती क्योंकि उसके लिए स्पेस चाहिए, कस्टमर को रहने के लिए, बैठने के लिए स्पेस चाहिए, जो कि नहीं हो पाता है।
इसीलिए बस थ्रेडिंग और हेयर कट वगैरह करती हूँ। तो फ्रेंड्स बार बार मैं उठ रही हूँ, देख सकते हैं मेरे कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा देर में झुक नहीं पाती हूँ, बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। अभी ही बुढ़ापा आ गया मेरा फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो फ्रेंड्स आज की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो आपको कैसी लगी ये भी प्लीज़ कमेंट करके बताना। और आप इन टिप्स के साथ अगर कटिंग और स्टिचिंग करेंगे तो आपकी कभी भी ब्लाउज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ देख सकते हैं आईब्रो बन के रेडी है और मेरे कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।